जय श्री राम। तो हमारे भाइयों लोग जा रहे हैं कुंभ मेला स्नान करने। कोई यार एक बार कुंभ मेला जाने के लिए सोचता है, मैं तो 3-4 बार हो आया। इस लेकिन भक्ति आखिर कहते हैं किसको? आखिर भक्त है कौन? क्या कुंभ मेला संगम नदी नहाकर हम सारे पाप धो लेंगे? क्या ये सही में सत्य है? अगर सत्य है तो ठीक है, और सत्य नहीं है तो फिर वो भी ठीक है। लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि पाप करते जाओ और संगम नदी गंगा माई के जल में स्नान करके अपने पाप धुल जाएंगे। अगर ऐसा होता तो सारे लोग पाप करते ही जाएंगे और धोते ही जाएंगे। ऐसा तो संभव नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपका पाप धुल जाएगा। कर्म की मार से कोई नहीं बच पाया है, ठीक ना? अरे पाप हर जगह हर मोड़ दस्तक दे रहा है। झूठ बोलना, किसी पे हंसी ठिठोली करना, किसी के बारे में चुगली करना, ये सारा कुछ पाप है। क्या संगम स्नान कर लेने के बाद क्या हमसे पाप नहीं होगा? होगा पाप। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाप से बच नहीं पाएंगे हम लोग। क्योंकि वैसा माहौल, वैसा सिचुएशन आ चुका है कि झूठ बोलना भी एक पाप है, किसी पे हंसना भी पाप है, किसी पे बुरा बोलना भी पाप है, किसी के बारे में चुगली करना भी पाप है। हर जगह पाप दस्तक दे रहा है। पाप तुमसे करवाएगा, आपसे पाप करवाएगा। तो कितने, ये संगम स्नान तो मात्र एक बार जीवन में आया है, और फिर स्नान करने के बाद ये क्या गारंटी है कि हम लोग पाप नहीं करेंगे? पाप तो करेंगे ही, क्योंकि झूठ भी नहीं बोले बिना तो रह नहीं पाओगे। चाहे किसी बहाने से झूठ बोलो, चाहे वो आपके व्यापार में या जॉब में या किसी के खाने चीज़ें में, या किसी को गलती छुपाने में झूठ तो बोलोगे ही। और झूठ भी पाप है, झूठ भी पाप है, किसी पे हंसना भी पाप है। चलो, द्रौपदी द्रौपदी की कहानी तो जानते हैं ना? द्रौपदी को सजा क्यों मिला था? आखिर उसका वस्त्र चिरहरण तक बात पहुंची कैसे? दुर्योधन जब गया था पांडवों से मिलने, जब उनका घर तैयार हुआ था बनकर, तो दुर्योधन गया था। तो ऐसे वैसे वहाँ मायावी चीज़ें थी जिन्हें सत्य भी था, सत्य भी था। तो दुर्योधन है जो एक स्विमिंग पूल था उसमें गिर गया। तो द्रौपदी उसको देख के इतना हंसी, इतना हंसी, और साथ में उसको बोला कि अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन को लग गई, और यही पाप द्रौपदी को हुआ। और फिर स्वयंवर में भी तो पाप की थी वो, सूर्यपुत्र कर्ण पर हंसकर उसका बेइज्जती करके। तो यही सब पाप द्रौपदी को सजा दिया। वैसा सिचुएशन आया कि उसका वस्त्र चिरहरण तक बात पहुंची, और उस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन को वैसा हंसी ठिठोली किया जो दुर्योधन को ये बात लगी। और उसी दिन से दुर्योधन बदला लेने के लिए ठान लिया। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को चाहते तो रोक देते, लेकिन वैसा सिचुएशन जब पैदा हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। लेकिन आखिर तो बेइज्जती हुआ, आखिर तो भरी सभा में द्रौपदी का तो बेइज्जती हुआ। बाद में श्री कृष्ण भगवान ने बचा ली है इज्जत, वस्त्र हरण नहीं हुआ। लेकिन वस्त्र हरण होने का तो हंसी ठिठोली हुआ ना। भरे सभा में द्रौपदी को वैश्या बोला गया,
आज के डेट में पांच मर्दों के बीच एक लड़की को लाकर खड़ा कर दे तो नर्वस आ जाती है। और सोचिए पूरी भरी सभा में द्रौपदी को लाकर, तो उसको कैसा महसूस हुआ। लेकिन उसका गलती था हंसी ठिठोली करना, किसी के जात पात को हंसी ठिठोली करना, ये पाप था। तो आज हम लोग भी क्या एक दूसरे पर नहीं हंस रहे हैं, किसी के निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो यही होता है पाप। अब चलते चलते अब चींटी भी है, चींटी पे पैर रख दिए, वो मर गया, तो क्या वो हम हत्यारा नहीं हुए, वो भी हुए। कहाँ कहाँ तुम बचोगे, हर जगह पाप है। और कब कि ये संगम स्नान तो सिर्फ एक बार है, स्नान करने के बाद क्या गारंटी है कि नहीं तुम पाप करोगे, करोगे पाप, हो जाएगा पाप। काहे नहीं होगा, पाप होगा, नहीं बच पाओगे पाप से। इसलिए आप लोग जाइए, स्नान कीजिए, ये नहीं हम कहता कि नहीं जाओ। आखिर आया है ये अवसर, तो अवसर का लाभ उठा लो। बाकी फिर आगे जो पाप होगा उसका तो देखा जाएगा जब हम मृत्यु होगा उसके बाद ही ना। बहुत लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कौन देखेगा क्या होता, क्या तो कुछ भी तो नहीं देखा। ये भी तो नहीं देखो कि संगम स्नान करने से पाप धुल जाएगा। कोई जानता है, नहीं जानता है भाई। इतने भीड़ भक्तजन देखो कितनी कष्ट और मुश्किल से जा रहे हैं। सबको गंगा मैया पार लगाए, सबको जो भी दुख दुविधा है सबको दूर करे और सद्बुद्धि दे कि आगे की ओर पाप नहीं करे, सिर्फ हमेशा पुण्य करे। काहे कि पुण्य की गठरी जब उसके साथ जाए तो उसे मोक्ष मिले, शांति मिले। क्योंकि इतने कष्टों के से जा रहे हैं, कष्ट से, तो कुछ तो पुण्य मिलना चाहिए ना। बेचारे ट्रेन में धक्कम धुक्की में इतने भीड़ में, बताओ कितना भीड़ है। जय गंगा में, चाहे जितनी भी कष्ट हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन हमको कुंभ मेला स्नान करना है, भक्ति करना है, प्रयागराज जाना है, संगम नदी स्नान करना है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितने भी भीड़ बढ़े, लेकिन हम तो जाएंगे ही, क्यों नहीं जाएंगे। आखिर आया है 143 साल बाद कुंभ महामेला। आखिर कुंभ महामेला तो 3 साल पर भी लगता है, 6 साल पर भी लगता है और 12 साल पर भी लगता है। 3 साल वाला हो गया क्वार्टर कुंभ मेला, और 6 साल वाला हो गया अर्ध कुंभ मेला, और जो 12 साल में आता है वो कुंभ मेला हो गया। और ये जो 143 साल पर आया है ये हो गया महाकुंभ मेला। तो जगत जननी माँ गंगे, माँ सरस्वती और माँ यमुना के संगम में स्नान कीजिए और अपने सारे पापों से छुटकारा पाइए। लेकिन आगे फिर पाप नहीं करिए, लेकिन फिर भी पाप हो जाएगा कि नहीं बच पाओगे पाप से। देखिए कितनी भीड़ है, देखिए श्रद्धालुओं भक्तजनों अपने गंगा माँ के दर्शन के लिए, अपनी यमुना माता के दर्शन के लिए कितनी भीड़, कितनी उमड़ी हुई है। आखिर भक्ति, कहते हैं कि भक्ति नहीं करता है, नहीं कैसे करता है भक्त। अगर भक्ति नहीं रहे तो फिर इतनी भीड़ में इतनी कठिनाइयों के क्यों जाए, क्यों जा रहा है। ये सब भक्त हैं। हे गंगे मैया तेरे चरण के आशीर्वाद मिलने जाए, मेरा बेड़ा पार हो जाए ना। हे गंगे मैया
तेरे जल की धारा में जो भी स्नान करता है, सबके पापों को दुख करते, सबको सुख प्रदान करनी माँ। माँ गंगे सब पर कृपा बनाए रखना, माँ सरस्वती सब पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना, माँ यमुना सब पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। सब कितने कष्टों से, कितने यातनाएं झेल कर आपके पास पहुँचेंगे, आपके दर्शन करेंगे, आपके जल धारा में अपने एक गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, सबकी मुरादें पूरा करना, सबको सुख समृद्धि प्रदान करना। गजब लेकिन भीड़ है यार, इतना भीड़। पिछले बार हम गए थे तो इतना भीड़ नहीं था जितना कि आज है भीड़। हाँ, बहुत भीड़ है। ऐसा भीड़ तो हम पिछले बार गए थे, हम 22 जनवरी को गए थे, लेकिन उसमें इतना भीड़ नहीं था। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, इतना भीड़ है कि क्या कहें। कैसे हम ट्रेन पकड़ेंगे इतना भीड़ में, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। इतने भक्त लोग जा रहे हैं, लेकिन देखो अब आए हैं तो जाकर ही रहेंगे। भक्ति तो करना है ना। हम्म, आखिर ये इतना दिन में तो कुछ तो पाप किए होंगे, तो फिर तो धोना जरूरी है। एक काम करिएगा, आप लोग जाइएगा तो वहाँ से जल ले आइएगा, ताकि समय समय पर अगर पाप हम करें तो फिर जो घर में पानी रहता है उसमें मात्र 1 कप डालिए, और फिर पाप से छुटकारा मिलेगा। देखिए कितना, बाप रे बाप, गजब हो गए मैयो। इतना भीड़, सारा लगता है गया के वासी सब आजे ही सब आ गए हैं का जी। गजब है इस बार, ऐसा तो हम ना देखत हो। बाप रे बाप, कैसे जाए हो। ट्रेनवा में जगहिया मिलत कि ना मिलत समझ नहीं खे आवत हो। देखा लोगवन का का स्थिति बनल बा, सब विश्राम करत बा। गजब हे भगवान, हे गंगे मैया, सब पर कृपा बनावता हो। सब पर अपना स्नेह लुटावा, सब पर, सबके मोक्ष के द्वार पहुँचा दे। जो भी पाप करे सब के पाप क्षमा कर दे ही। जय हो शिव शंभु। देखिए सब विश्राम कर रहे हैं ट्रेन पकड़ने का, ट्रेन आने में देरी है तो सब विश्राम कर रहे हैं प्लेटफार्म पे ही। प्लेटफार्म के बाहर सब सोए हुए हैं, टिकट काउंटर जो है। हे गंगे मैया, जय हो, जय हो, जय शिव शंकर, जय महादेव। आपके संगम नदी में जाने के लिए देखिए कितनी कष्ट और यातनाएं सह रहे हैं लोग, गजब कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड। आप लोग का यात्रा मंगलमय हो, आपके रास्ते में जो भी बाधाएं आए उसे माँ गंगे दूर करें, माँ सरस्वती, माँ यमुना दूर करें आपके रास्ते में हर वो बाधाएं आने वाले। आप लोग का यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से जाएं, अच्छे से स्नान करें और अच्छे से अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगें और पापों से मुक्ति पाएं। फिर दोबारा पाप मत कीजिएगा, क्योंकि झूठ बोलना भी पाप है, किसी पे हंसी भी उड़ाना पाप है, किसी के बारे में निंदा चुगली भी करना पाप है। हर जगह, हर मोड़, हर कदम पे पाप तुमसे करवाने के लिए वो राक्षस तैयार है, लेकिन बचना तुमको काम है। क्योंकि ये संगम नदी स्नान दोबारा जीवन में नहीं आएगा। हमारे फिर इस जो उम्र होता है उस हिसाब से तो 2 जन्म नहीं आएगा। अब 2 जन्म जरूरी नहीं कि आप अगले जन्म में इंसान ही बनोगे।
इसलिए ये जन्म में जो ये अवसर आया है उसका लाभ उठाएं और माँ गंगे, माँ सरस्वती और माँ यमुना के संगम मिलन में आप लोग स्नान करें और अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगें और अपने पापों से मुक्ति पाएं। ये देखिए हमारे स्टेशन का प्राचीन मंदिर है, प्राचीन शीतला मंदिर। यो वाओ, जय श्री राम, जय माँ गंगे, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव हरि, भगवान विष्णु। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। जय शिव शंकर, जय महादेव, जय महादेव। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। ओम। बेचारे लोग ट्रेन का इंतजार करके अब सो रहे हैं। ट्रेन आएगी, सब भक्तजन बैठेंगे और वहाँ पहुँचेंगे संगम नदी और माँ गंगे, माँ सरस्वती और माँ यमुना की जलधारा में गोता लगाएंगे, अपने सारे गुनाहों की क्षमा मांगेंगे और अपने सारे पापों से मुक्ति पाएंगे और फिर आकर कोई भी ऐसा पाप नहीं करेंगे जिससे इन्हें फिर दोबारा संगम नदी का अवसर प्रदान हो। ये जन्म में तो दोबारा संगम नदी का स्नान प्राप्त नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ, क्योंकि हमारे जो उम्र हैं उस हिसाब से तो 2 जन्म फिर इंतजार करना पड़ेगा, तभी आएगा संगम स्नान। कहते हैं हमारे गीता शास्त्र इस समय लिखा हुआ है कि संगम नदी स्नान करने से हमें मोक्ष का द्वार, बहुत सारे तीर्थों का फल मिलता है। इतने 1000 तीर्थ का फल मिलता है, लोग कहते हैं 5000 तीर्थ का फल मिलता है। तो सोच लो, हम एक संगम स्नान करें और सारे तीर्थों का पुण्य मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि हम संगम स्नान करें। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे संगम स्नान, हम करेंगे, चाहे जितने भी रास्ते में बाधाएं क्यों नहीं आए, हम जाएंगे तो जाएंगे संगम नदी स्नान करने, माता गंगा का दर्शन करेंगे, वहाँ माँ यमुना का भी दर्शन करेंगे और माँ गंगे का भी दर्शन करेंगे और गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे, जय माँ काली, जय श्री राम।